का हमारे यूट्यूब चैनल जेम्स क्लासेस में। आज मैं आपको प्री में आए हुए सन 2018 CGL में आए हुए इडियम एंड फ्रेजेस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका पहला इडियम है, टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स। यह आया है CGL 4 तारीख 6 महीना 2019 मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, पहला आपसे ऑप्शन है टू यूज़ रेकलेसली, टू चेंज प्लेसेस, टू बी फ्रेंडली, टू एक्टिव क्लेवरली। और इसका मीनिंग है लापरवाही से इस्तेमाल करना। मतलब टू प्ले डक्स एंड ट्रिक्स का मतलब है लापरवाही से इस्तेमाल करना किसी चीज़ को। इसका हम यूज़ देखेंगे। ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब फॉर प्लेइंग डक्स एंड ट्रिक्स विद द कंपनी मनी। मतलब ये है, कोई भी इंसान है, उसने अपनी कंपनी के साथ क्या किया, कंपनी की जो पैसा था उसके साथ डक्स एंड ट्रिक्स, मतलब उसको लापरवाही से इस्तेमाल कर दिया, तो इसलिए उसको कंपनी से निकाल दिया गया। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर में आपका अपना पैसा क्या है कि बहुत लापरवाही से इस्तेमाल कर रहा है, उड़ा रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका टू यूज़ रेकलेसली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन। मतलब तलवार खींचना। डैगर्स एक प्रकार का छोटा सा ये खंजर टाइप का होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है डिसीविंग समबडी, विदाउट होप, फ्रेंडली ईच अदर, बिटरली हॉस्टाइल। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है हमारा हिंदी में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होना या दुश्मनी होना किसी चीज़ से। ठीक है, यूज़ देखते हैं। टू ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन ऑन द इशू ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। हम अक्सर देखते हैं कि फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर दो भाइयों के बीच में क्या हो गया कि लड़ाई, बहुत ज़्यादा दुश्मनी, बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो गई है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बिटरली हॉस्टाइल। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट हमारा इडियम है गेट आउट ऑफ हैंड। ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस फोटो से आप समझने की कोशिश करिए। ये बच्चे क्या है, शोर मचा रहे हैं, तो ये टीचर क्या है, मतलब ये बच्चे अब आउट ऑफ हैंड, मतलब कोई चीज़ काबू से बाहर हो जाना, ये चीज़ अब इनके टीचर्स के क्या है, काबू से बाहर हो गई है, तो इसलिए टीचर्स ने अपना मतलब छोड़ दिया बच्चों को अपने हाल पे। ठीक है, तो इस आपके ऑप्शन थे गेट आउट ऑफ कंट्रोल, टू कंप्लीट ए टास्क, गिव अप समथिंग, गेट अपसेट। तो इसका आपका आंसर होगा गेट आउट ऑफ कंट्रोल। आइए इसका यूज़ भी देखते हैं हम कि जो द नेबर कंप्लेंट मतलब जो नेबर थे, आपके पड़ोसी थे, उसने कंप्लेंट की है कि आपका बच्चा अब हाथ से निकल चुका है। ठीक है, नेबर जो था आपका, उसने आपसे आके कंप्लेंट की है कि आपका बच्चा अब हाथ से निकल चुका है। क्या पता बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा है, मतलब। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है कोस्ट एंड आर्म एंड लैग। मतलब ये देखिए, इसको इस गाड़ी के या पेट्रोल खरीदने के लिए अपनी कोस्ट करनी पड़ी क्या, एक आर्म और लैग। मतलब ऐसी चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े। कोस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है वो चीज़। ठीक, आपके ऑप्शन है इजी टू ऑब्टेन, रेयरली अवेलेबल, नथिंग टू यूज़, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होगा वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, यूज़ देखते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट हाउस। मतलब कोई हाउस है, आप बोल रहे हैं कि ये मेरा फेवरेट हाउस है, बट इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग। मतलब लेकिन इसके लिए मुझे एक आर्म और लेग, मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगा है। फेवरेट है लेकिन आपका, लेकिन आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा है। चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। हमारा नेक्स्ट इडियम है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जो मतलब आप करनी कहते हो, एक्शन मतलब जो आप करते हो, स्पीक्स मतलब बोलते हैं, लाउडर देन वर्ड्स मतलब जो आप कहते हो उससे ज़्यादा आप करना चाहिए। ठीक है, डोंट जस्ट टेल मी मतलब कोई कह रहा है कि मतलब केवल बोलो नहीं, दिखाओ क्या करना चाहते हो। ठीक है, जैसे इसका मीनिंग है करनी कथनी पर भारी होती है। ये कहा जाता है कि जो हम करते हैं, वो जो हम कहते हैं उससे ज़्यादा सही वो होता है कि जो हम करके दिखाएं। ठीक है, आपके ऑप्शन है टेक अप ए टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश, वाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाट यू से। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन तो यही हो गया। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, लुक फॉर सॉल्यूशन इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, यूज़ है इसका माई फ्रेंड मेरे फ्रेंड ने अब रियलाइज़ कर चुका है कि जो इस एक्शन है वो स्पीक्स करते हैं बहुत ज़्यादा कि लाउडर देन वर्ड्स से। ठीक है, चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट है हमारा पुल समवन स्लैक्स। ठीक है, इसके आपके ऑप्शन है ट्रस्ट समवन, जोक विद समवन, गेट अपसेट विद समवन, टेल समवन ए सीक्रेट।
अब ये देखिए, ये इसकी टांग खींच रहा है, मतलब किसी की टांग खींचना मतलब किसी से मजाक करना है। हम बचपन में भी, छोटे में भी, जब भी कहते थे कि भाई टांग मत खींच मेरी, या किसी की टांग खींचते थे, मतलब उसके साथ मजाक कर रहे थे। ठीक है, आप ये आप यूसेज देखिए। एज ही इज़ न्यू इन द ऑफिस हिज कलीग्स स्टार्ट पुलिंग हिज लेग्स, मतलब वो नया नया अपना ऑफिस में पहुंचा तो सब क्या करेंगे, उसकी नए नए इंसान की टांग खींचते हैं, मतलब ब्रैगिंग टाइप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जोक विद समवन। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। गिव समवन ए कोल्ड शोल्डर, मतलब ठंडा, किसी को ठंडा व्यवहार करना किसी के साथ। ठीक है, ये देखिए, ये लड़की इस लड़के के साथ क्या कर रही है, कि बहुत इग्नोर टाइप कर रही है, इसको इग्नोर कर रही है, ये पीछे पड़ा हुआ है इसके, और ये अब इग्नोर कर रही है, मतलब किसी को नज़रअंदाज करना। ठीक है, इग्नोर समवन, ये हमारा आंसर हो गया। गिव अवे सीक्रेट, डू समथिंग पॉइंटलेस, पैम्पर समवन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इग्नोर समवन, ऑप्शन है। इसका यूज़ देखेंगे, ही वॉज एंग्री एट हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर पे वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, मगर उसने कोई उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, कोल्ड शोल्डर दे दिया, ही सो बट सी शोड हर कोल्ड शोल्डर, वो एंग्री है कोई बात नहीं, उसने इग्नोर करना चालू कर दिया, उसने नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, चलिए हम अपने बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा पुल योर सेल्फ टुगेदर, मतलब अपने आप को, पुल योर सेल्फ, अपने आप को एकत्रित करना किसी चीज़ के लिए, मतलब अपने आप का अपना गुस्सा शांत करना। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये क्या कर रहा है, प्रीत लंबी लंबी सांसें ले रहा है, मतलब अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, गो टू स्लीप, काम डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू ए जॉब, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये होगा सही। ठीक है, काम डाउन। चलिए हम यूसेज देखते हैं। विराट कोहली फेल्ड सेवरल टाइम बट ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर फॉर हिज नेक्स्ट मैच, मतलब अभी देख रहे होंगे आप, विराट कोहली के मतलब वो 5th सेंचुरी नहीं लग रही है, तो वो क्या करता है, अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो अगले मैच में बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट हमारा इडियम है काउच पोटैटो। ठीक, काउच पोटैटो, ये देखिए, काउच पोटैटो उसको बोलते हैं जो एक जगह पर सोफे पर पड़ा रहे, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता हो, आलसी हो और सोफे पर पड़ा रहे, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, काउच पोटैटो। ठीक, ए पर्सन हु स्लीप्स ऑल डे, ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न, तो हमारा आंसर होगा ये वाला, पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न, पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न। ठीक, ए पर्सन हु रिमेन्स रिलैक्सड एंड काम, ए पर्सन हु इज़ सिंपल इन नेचर, तो हमारा सही आंसर होगा ये बी। ठीक, यूजेस देखते हैं। नोबिता इज ए काउच पोटैटो, आपने कार्टून देखे होंगे, नोबिता भी क्या करता था, अपने से टीवी देखता रहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। लीड समवन बाय द नोज, किसी को नोज से खींचना, मतलब किसी पर पूरी तरीके से हावी होना। जैसे क्या आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये लड़की मतलब वाइफ होगी इसकी, हस्बैंड पे पूरी तरीके से हावी है, और ये तो अक्सर हर केस में होता है कि वाइफ हस्बैंड पे पूरी तरीके से हावी रहती है। चलिए हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन अपने ऑप्शन देखते हैं। टू डू द राइट थिंग, टू फोर्स समवन टू टेक द ब्लेम, टू डोमिनेट समवन, टू क्वेरल विद समवन, तो हमें इसका पता है, लीड समवन बाय द नोज का किसी पर हावी होना, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, इसका यूज देते हैं। नीरज चोपड़ा लीड द गोल्ड मेडल बाय द नोज, मतलब पूरे हावी होके, नीरज चोपड़ा ने क्या पूरा सब जितने भी कंटेंटर थे उस पर हावी होके गोल्ड मेडल जीता। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम है हमारा बटरफ्लाइज इन द स्टोमच, मतलब कि जब ये कब होता है, जैसे आपका कल एग्ज़ाम है तो आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होगी, तो उसको बोलते हैं उस टाइम बटरफ्लाइज, मतलब धीरे धीरे जो बटरफ्लाइज इन द स्टोमच होते हैं तो उसको बोलते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बीइंग, आपका ऑप्शन है बीइंग एक्साइटेड, बीइंग नर्वस, बीइंग एंग्री, बीइंग हंग्री, तो इसका मीनिंग तो आपका ये है कि घबरा जाना। ठीक है, तो घबरा जाना मतलब बीइंग नर्वस हो जाना, ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक, बीइंग नर्वस। ठीक, आपका अब इसका यूसेज देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव बटरफ्लाइज इन द स्टोमच बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट से पहले भी क्या होता है कि आपके पेट में ना ऐसा मतलब लग रहा होता है कि नर्वसनेस होती है कि क्या होगा रिजल्ट का, पास हो गए, फेल हो गए, कितनी परसेंटेज आएंगी, या पास हो गए, कौन सी जॉब मिलेगी, तो उस हिसाब से आप देखते हैं कि बटरफ्लाइज होती हैं स्टोमच, पेट में एकदम। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स होता है कि जैसे वुड्स, एक वुड्स बोलते हैं, वुड्स बोलते हैं जंगल को, वुड्स बोलते हैं जंगल को। ठीक, आउट ऑफ द वुड्स मतलब कोई घने जंगल में आप गए, आप वहाँ रास्ता भटक गए,
और आप वहाँ से निकल गए, जंगल से आप निकल आए, तो आपको कैसा फील होगा कि अब कोई मुसीबत नहीं बची, मतलब कोई मुसीबत में ना होना, ठीक, नो लॉन्गर इन ट्रबल, ठीक, ये आपका ऑप्शन है सही आंसर। ठीक, यूज देखते हैं, वन डे आई विल आउट ऑफ द वुड्स, मतलब जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो आप क्या बोलेंगे, वन डे आई विल आउट ऑफ द वुड्स, एक दिन मैं इस सारा जो क्या नाम है कंपटीशन लेवल का एक ये जंगल जो बना हुआ है इससे मैं बाहर निकल आऊँगा। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये देखिए ये बंदूक है, इसका क्या है, ये लॉक हो गया, ये स्टॉक बैरल हो गया, ये स्टॉक हो गया, ये स्टॉक पकड़ने, मतलब ये एक कम्प्लीटली हो गई कोई भी चीज़ पूरी तरह से, ठीक, कम्प्लीटली, पार्शली नहीं है, पूरी बंदूक को मिला के हमने क्या बोला, लॉक स्टॉक एंड बैरल, कोई भी चीज़ का पूरा, ठीक। चलिए इसका वो हो जाएगा पूरी तरह से, और आंसर हो जाएगा आपका डी, कम्प्लीटली। इसका वो देखते हैं, आई विल कंप्लीट दिस एग्ज़ाम लॉक स्टॉक बैरल, मतलब मैं पूरा दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम को कम्प्लीटली पास कर लूँगा, प्री मेंस टायर 3 टायर 4 जो भी है मैं उसको पूरी तरीके से पार करूँगा। ठीक, चलिए हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन द पिंक। ये इन द पिंक बोला जाता है कि जैसे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को, कोई आप अच्छी सेहत में हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, इन द पिंक, आप बहुत मतलब एकदम गुलाबी गाल हो रहे हैं, गुलाबी चमक रहे हो, इस सबको बोलते हैं इन द पिंक, मतलब इन अ गुड हेल्थ। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यूज़ देखते हैं, आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू एंड योर फैमिली आर इन द पिंक, मतलब आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स होता है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, जैसे अब ये बैठे हैं, ये सोच रहे होगा कि इस अब क्या होगा, मतलब किसी चीज़ के लिए उत्सुकता बढ़ना, ठीक है। जैसे अब इसका यूज़ देखते हैं, ही इज़ ऑन टेंटर हुक्स फॉर द रिजल्ट ऑफ इन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू दे के जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि क्या होगा, इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए क्या होते हैं, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, मतलब एनेक्सियस होना किसी चीज़ के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर, ठीक, मतलब किसी चीज़ के लिए अटेंशन देना, टू पे अटेंशन टू, ठीक, पूरी तरह से ध्यान देना किसी चीज़ के लिए। लैंड एंड ईयर मतलब किसी चीज़ के ध्यान देना, जैसे यू शुड ऑलवेज लेंड योर ईयर टू योर पेरेंट्स एडवाइस, जो हमारे माता पिता एडवाइस देते हैं उसके लिए हमें हमेशा लैंड एंड ईयर ध्यान देना चाहिए कि हमारे माता पिता क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम है हमारा, ये एक सेंटेंस टाइप के इडियम भी आते हैं और एक सिंपल टाइप होते हैं। सेंटेंस वाले थोड़े आसान होते हैं, तो सेंटेंस वाले आप समझिए, बस सेंटेंस समझिए और उसमें कहना क्या चाह रहा है, बस उस तरीके से भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे इसमें द सेंटेंस है, द हैवी लॉसेज इन बिजनेस केम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब ये निगेटिव होगा। देखिए बिजनेस में लॉस हुआ है तो कुछ ना कुछ निगेटिव हुआ है, निगेटिव आ रही है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से बिजली टपक पड़ना, कोई बिजली गिरना, या एक ऐसी आपदा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, मतलब कोई भी ऐसी आपदा आ गई जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे बिजनेस में क्या है, जैसे अभी कोरोना था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोरोना आ जाएगा या भारत में इतनी जल्दी फैल जाएगा या किसी भी देश में इतनी जल्दी इतनी महामारी फैलेगी। ठीक, मतलब ऑप्शन ऑप्शन होगा एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक, यूसेज है, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ केम टू हर एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब एक अच्छा खासा इंसान वो अचानक से मर जाए, जवान लड़का या कोई भी, मतलब वो मर जाए तो फिर आपको मतलब उसको ऐसा लगा कि ये एकदम उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर थी, एक मतलब ऐसी आपदा थी जो उसने उम्मीद ही नहीं की थी, वो कैसे मर सकता है। ठीक है, चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट इडियम। ये देखिए अपना ये 7 तारीख से क्या है कि सेंटेंस में आने लगे, तो जो पेपर आसान हो गया है। ठीक, नेक्स्ट ये है, ही किक्ड अप ए रो व्हेन ही वाज ड्राइव एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क, मतलब उसने ही किक्ड अप ए रो, उसने किक अप ए रो किया व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। अब ये देखिए उसने डिनाइड करा है अम्यूजमेंट पार्क जाने से, तो कुछ ना कुछ, अब देखिए क्राइड विद सोरो, दुख होगा, वेट इन ए क्यू, क्यू में वेट करेगा, ये ऑप्शन तो आप पहले ही डिलीट कर दोगे। किक द गार्ड, गार्ड का भी कोई ऑप्शन ये भी आप हटा दोगे। क्रिएटेड ए पुश, मतलब जब वो राइड करेगा, आप ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या है कि ये झगड़ा करने लग रहे हैं, मतलब कि अगर डिनाइड करेंगे एंट्री करने में अम्यूजमेंट पार्क जाने में, तो क्या करेंगे, बच्चे चिल्लाने लगेंगे, हंगामा खड़ा कर देंगे, तो यही आपका ऑप्शन होगा क्रिएटेड ए पुश, हंगामा खड़ा कर देना। इसका यूज है, ही किक्ड अप ए रो ओवर ए ट्रिवियल मैटर, तुच्छ मैटर पे भी आजकल देखते हैं कि लोग ना बहुत ज़्यादा एकदम हंगामा से खड़ा कर देते हैं। ठीक, चलिए
चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब इट इज़ अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मोस्ट पीपल जो हैं हमारी कंट्री में, क्या है, किसी भी कंट्री में, आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। ये देखिए, इनके पास केवल एक बाउल है खाना खाने का और 2 लोग हैं। अब ये क्या है कि जो आप रोज़ कमाते हैं उसी का सेवन करना, मतलब गुजारे भर जितना भी आप कमाते हैं उसी का गुजारा भर है, केवल ये है। इसका आंसर होगा कंज्यूम डेली वाट लिटिल इज अर्न। मतलब जितना आप कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, ठीक है, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक। यूसेज है बाय दिस जॉब ही कुड ओनली लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। केवल इस जॉब पे केवल क्या हो रहा है कि आप केवल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ कर रहे हैं, मतलब जितना कमा रहे हैं आप उतना ही खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा, द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक वैन ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट। द लॉयल वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक वैन ही वॉज एक्यूज टू थेफ्ट। मतलब लॉयल जो वॉचमैन है, बताइए उसे क्या, जब उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो उसको कैसा फील होगा। मतलब किसी को चोट पहुंचाना, लॉयल वॉचमैन पे आप क्या नाम है इल्ज़ाम लगा रहे हो, जैसे आपका मतलब बहुत टाइम से वफादार नौकर हो या कुछ हो, उस पर आप इल्ज़ाम लगा देते हो तुरंत कि भाई तुमने चोरी की है, तो उसको एकदम मतलब क्या होगा, हर्ट इंटेंशनली, किसी को हम जानबूझ के हर्ट कर रहे हैं। ये देखिए फुटबॉल में होता रहता है कि किसी को कैसे किक मार दिया, एकदम मतलब हर्ट जानबूझ के करते हैं। ये देखिए यूसेज, राम कट टू द क्विक सीता फॉर हिज फॉल्ट। मतलब कि अपने फॉल्ट के लिए राम ने क्या किया, उसको ब्लेम करा, हर्ट इंटेंशनली, मतलब किसी को चोट, सीता को चोट पहुंचा दी, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat. When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt a rat. मतलब कि जब उसके दुश्मन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि दोस्ती का, तो उसको क्या, उसने स्मेल्ट ए रैट, मतलब उसने कुछ ऐसा भापा जिससे उसको लगा कि मतलब उसने कुछ गलत उसकी इंटेंशन महसूस कर ली। स्मेल्ट ए रैट का मतलब होता है कि किसी गलत चीज़ का पता लगा लेना, किसी गलत चीज़ का पता चल रहा है, ठीक है। इसका यूसेज है, टीचर स्मेल्ट ए रैट एज स्टूडेंट वर सिटिंग आइडियल। मतलब स्टूडेंट वो बैठे थे एकदम नीरस के टाइप में, मतलब एकदम आलसी के टाइप में, तो क्या हुआ, उन्हें टीचर ने स्मेल्ट कर लिया कि हाँ, टीचर ने पता लगा लिया कि कुछ गलत है इसमें स्टूडेंट के। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली सी फाउंड हरसेल्फ ए राउंड पैग इन ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल व्हेन सी मैरिड ए पुअर फार्मर एंड मूव टू ए स्मॉल पैलेस। मतलब वो एफ्लुएंट फैमिली से कोई लड़की थी, वो क्या की, उसने मतलब गरीब लड़के से शादी कर ली, तो उसको क्या फील हुआ कि मतलब वो माहौल में फिट नहीं हो पा रही है। स्क्वायर पैग एंड राउंड होल का मतलब होता है, ये देखिए स्क्वायर, जब एक स्क्वायर चीज़ है उसको राउंड होल में करेंगे तो वो फिट नहीं होगी, ठीक है। ये होगा ए मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, ठीक। आपका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। यूसेज, विकास इज ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल इन ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स का है, गर्ल्स है, तो विकास क्या होगा कि उसमें मतलब फिट ही नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी मेड द पुअर वुमेन वंडर हाउ लॉन्ग शी कुड कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई तो पुअर वुमेन को लग रहा है कि अब ये देखिए इसके पास एक ही ब्रेड है खाने के लिए और इसके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, भूखे मरने से बचाना, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा रोज खा रही है ताकि अपने आप को भूखे मरने से बचा सके, ठीक है। इसका आंसर होता है अवॉइड स्टार्वेशन। ये कई बार रिपीट हुए हैं सीरियल में, किसी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, CHSL में, ठीक है। हम यूसेज देते हैं, ड्यूरिंग दिस डेज मिडिल क्लास पीपल डिफ़िकल्ट टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। मतलब अपने आप को भूखे मरने से बचाने के लिए बहुत मुश्किल लग रही है आजकल, जैसे मंदी आई हुई है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट एंडेड इन स्मोक, ठीक। इसका ऑप्शन है एक्सटेट, आपका ईडीएम क्या था, ये था एंडेड इन स्मोक, ये आपका ईडीएम है इतना सा, एंडेड इन स्मोक, बाकी आपका सेंटेंस है एंडेड इन स्मोक, मतलब दी एंड होना, धुएं में उड़ा देना किसी चीज़ को, ठीक है, मतलब कोई परिणाम ना देना, यील्डेड नो रिजल्ट, ठीक। और यूसेज है एज दे बोन द मैच ऑल अवर हार्ड वर्क एंडेड इन स्मोक। मतलब वो लोग मैच जीत गए, जितना भी हमने हार्ड वर्क किया था वो क्या चला गया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Due to the increased number of layoffs in the industry, the sword of Damocles is always hanging over the employees.
मतलब जितनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ती जाएंगी इंडस्ट्री में, उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर हमेशा क्या है कि एक तलवार लटकती रहेगी नौकरी छूट जाने की, ठीक है। आपका ये ऑप्शन है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑल इल ओमेन ऑफ डेथ, ए कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म। तो आपका ऑप्शन होगा ये ए कॉन्स्टेंट थ्रेट, लगातार मंडराता हुआ खतरा। ये देखिए इस पर हमेशा तलवार लटकी हुई है, ठीक है। यूजेज है ए स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस ऑलवेज हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ ए सोल्जर। आपने देखा हो सोल्जर के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि कब युद्ध हो जाए, कब गोली लग जाए, कब क्या हो जाए, ठीक है, जान का खतरा है, ठीक। चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। ट्रू फ्रेंड स्टे बाई अवर साइड थ्रो एंड थ्रिक। जो हमेशा सच्चे फ्रेंड होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो इसका इडियम का मीनिंग होता है सभी परिस्थितियों में, ठीक है। इसका इडियम का मीनिंग है सभी परिस्थितियों में, मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये आपका आंसर होगा, ठीक। इसका यूसेज देखते हैं। वाइफ ऑलवेज सपोर्ट हर हस्बैंड थ्रो एंड थ्रिकिंग। आपने देखा होगा इंडियंस वाइफ क्या है, मतलब विदेश में भी और कई जगह, मतलब जो वाइफ होती है वो हमेशा हस्बैंड के साथ खड़ी होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे या फिर अमीर हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए माउंटेनियर हैज़ टू वॉक द टाइट रोप एज ए स्मॉल स्लिप कैन प्रूव टू बी ए फैटल। मतलब जो माउंटेनियर जो है कि वो वॉक द टाइट रोप एज ए स्मॉल स्लिप जो है कि उसको गिरा देगा। मतलब कि माउंटेनियर को क्या है वॉक द टाइट रोप, मतलब बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। ये देखिए ये इस पर रस्सी पे चल रही है लड़की, अगर हल्का सा भी फिसला तो इसका मतलब फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। वी वेरी कॉशियस। चलिए इसका यूज इन शेयर मार्केट यू ऑलवेज वॉक ऑन द टाइट रोप। मतलब शेयर मार्केटिंग हो गया, कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप एंड ही डिस्कवर्स द ब्लेटेंट मिस्टेक इन द बैलेंस शीट। मतलब बहुत ही जब बड़ी मिस्टेक, ब्लेटेंट मिस्टेक बोलते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक को। तो बॉस क्या क्या हो गया, ब्लो हिज टॉप। मतलब ब्लो हिज टॉप होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। देखिए सिर से ना इसके धुआं निकलने लगा, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है, ठीक। बी वेरी एंग्री, ये आपका आंसर होगा, बी वेरी एंग्री। माई बॉस ब्लो हिज टॉप वैन ही न्यू दैट ही वॉज absent yesterday, ठीक। ये पिक्चर के साथ मैं आपको क्या नाम है ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और आप वहाँ से जाके ये पीडीएफ देख लेना और डाउनलोड कर लेना। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पीडीएफ मिलेगी एकदम। वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये जैसे आप दे रखे हैं तो वहाँ पे क्या है कि ऑप्शन टिक नहीं होंगे, तो वहाँ पे आप जाके ना प्रैक्टिस अपने से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ, इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये देखिए घोड़ा गाड़ी, इसको बोलते हैं पुट द कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी और हॉर्स मतलब घोड़ा। तो ये उल्टा लगा दिया गया है, मतलब कि क्या करते हैं कि इसमें इसको बोलते हैं बाद वाली चीज़ को पहले करना, यानी कि डू लास्ट थिंग फर्स्ट। मतलब क्या कि उल्टा लगा दिया। देखिए घोड़ा लगना चाहिए आगे और गाड़ी लगनी चाहिए पीछे, लेकिन इसने क्या किया उल्टा लगा दिया है। तो इसी को बोलते हैं कि पहली चीज़ बाद में करना। हमारा ये यूसेज होगा अवर लीडर्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय नेग्लेक्टिंग विलेज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। मतलब विकास के उस पर ना हमारे देश वासियों ने ये क्या कर रखा है, लीडर्स ने पुट द कार्ट विलेज उसको नेगलेक्ट करे जा रहे हैं कि, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना मतलब डेवलपमेंट ज़रूरी है उतना विलेजेस भी ज़रूरी हैं। और कृषि हमारा वैसे भी देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। हिज सक्सेस एट सच ए यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम फॉर हिज टैलेंट। मतलब इस सक्सेस जो है उसके यंग एज में उसके टैलेंट का क्या है कि इनफ प्रूफ देती, वेरीफाई करती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रूव करना, वेरीफाई करना, कंफर्म करना, ठीक। किसी चीज़ के लिए काफ़ी प्रमाण होना, ठीक। गिव्स इनफ प्रूफ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। यूसेज देखते हैं। ही एक्ट्स स्पीक वॉल्यूम फॉर हिज इनोसेंट बिहेवियर। उसका इनोसेंट बिहेवियर है, उसने उसके लिए बहुत सारे प्रूफ दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। द मैन हीव्ड ए साई रिलीफ, ये भी आपका एक इडियम है, हीव्ड ए साई रिलीफ। इसका मतलब होता है राहत की सांस लेना, ठीक है। वैन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स, ये देखिए आउट ऑफ द वुड्स दोबारा रिपीट हो गया है, आउट ऑफ द वुड्स दोबारा रिपीट हो गया है। इसका भी मतलब है यू आर नो लॉन्गर इन ट्रबल, मतलब आउट ऑफ डेंजर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि खतरे से बाहर होना। द पेशेंट इज नाउ आउट ऑफ द वुड्स, मतलब जो मरीज था वो अब खतरे से बाहर है, ठीक। चलिए हम अपने नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं।
तो ये है कि रिपीट होते हैं सीजीएल में क्या है या किसी भी एग्ज़ाम में, ये ईडियम्स रिपीट होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करने चाहिए। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। मैनी पीपल ज्वाइन पॉलिटिक्स टू फेदर दियर ओन नेस्ट। मतलब पॉलिटिक्स तो क्या, किसी पॉलिटिक्स तो ये समझ लो पॉलिटिशियन तो ज़्यादातर मतलब अपना घर भरने के लिए ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। बहुत कम पॉलिटिशियन है जो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। ठीक, स्वयं के निजी हित के लिए काम करना, ये देखिए सारा पैसा अपनी गुल्लक में ही भरे जा रहा है। ठीक, मतलब अब ये हो गया, इसका आंसर होगा प्रमोट दियर ओन इंटरेस्ट, मतलब खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करना। यूसेज है एवरी वन इज बिजी फेदरिंग इन हिज ओन नेट, मतलब सब अपना घर बनने के चक्कर में लगे हैं, देश की किसी को नहीं पता पड़ी है, ना किसी समाज की पड़ी है, ना किसी चीज़ की, सब अपना घर बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वॉज ऑल ईयर्स, मतलब उसके स्पीच पे, थ्रू आउट हिज स्पीच, उसकी स्पीच पे पूरा मतलब पूरी क्राउड है, ऑल ईयर्स मतलब पूरा ध्यान था पूरे क्राउड का, उसकी जो इतनी अच्छी स्पीच दी थी, ये देखिए पूरा ध्यान देना, ऑल ईयर्स। ठीक, मतलब वेरी अटेंटिव होना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, यूसेज द प्रिंसिपल आज द स्टूडेंट टू पे ऑल द ईयर्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि पूरा ध्यान देके सुनिए स्टूडेंट से। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट सिस्टम पे चलते हैं। सिंस ही सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक सुधीर हैज़ बिकम सोलन हेडेड, मतलब फर्स्ट रैंक वो सिक्योर करने के बाद, ग्रहण करने के बाद सुधीर को क्या हो गया, स्वेलन हेडेड हो गया। स्वेलन हेडेड बोलते हैं किसको, घमंडी को। और घमंडी का नाम, घमंड का नाम देखते ही आपको बस एक इंसान की तस्वीर दिमाग में आती होगी, रावण। रावण, ये समझ लीजिए, ये आप याद कैसे करोगे, रावण के 10 सिर थे, मतलब 10 सिर वाला इंसान और ज़्यादा स्वेलन हेडेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाएगा, यानी कि कंसीटेड हो जाएगा। ठीक, इसका यूसेज देखते हैं। इफ समवन हैज स्वेलन हेडेड दैट पर्सन थिंक दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दे रियली आर, मतलब कि अगर कोई पर्सन घमंडी हो जाए तो वो पर्सन यही थिंकेगा जो भी है वो है सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान, जो वो करता है वो सही है, सबसे बुद्धिमान वही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेडियम पे चलते हैं। राजू वाज प्लेइंग विद फादर फायर व्हेन ही मेड स्पीचेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट, मतलब अगर आप मैनेजमेंट के खिलाफ राजू ने क्या किया, स्पीच दी, तो मतलब क्या कर रहा था, वो आग से खेल रहा था। ये देखिए सर्कस में आप जाते होंगे, आपने देखा होगा बचपन में कि ये आग से खेलते हैं लोग, तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा खतरा उठाने वाली बात है। ये देखिए मुंह जल गया या कुछ हो गया, ठीक, बहुत ज़्यादा टेकिंग ए ग्रेस रेस, मतलब राजू क्या कर रहा था कि स्पीच अगेंस्ट द मैनेजमेंट के खिलाफ स्पीच देके वो क्या है कि अपने जो नौकरी या फिर जो भी करता है, कि बिजनेस करता है या किसी चीज़ के भी करता है, उसके लिए, उससे क्या है कि खेल रहा था खतरे से। तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विथ फायर, चिल्ड्रन के लिए अच्छा नहीं होता कि वो आग से खेलें, खतरा उठाएं। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। द अथॉरिटीज़ हैव टर्न्ड ए डीफ ईयर टू ऑल आवर रिक्वेस्ट, अथॉरिटीज़ ने क्या किया कि मतलब हर किसी अपना हमारी जो भी रिक्वेस्ट थी उसके खिलाफ मतलब अनसुना कर देना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, अनसुना कर देना, यानी कि नेगलेक्ट कर देना। ये देखिए इसके कान पे शोर बचाया जा रहा है, ये नेगलेक्ट किया जा रहा है, चाहे जो हो रहा है। देख ऑल द पार्टी मेंबर्स टर्न्ड ए डीफ ईयर टू दियर लीडर, पार्टी मेंबर ने अपने लीडर्स को जो चाहे वो कहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब नेगलेक्ट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग ए चिल्ड्रन पार्क हैज़ बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल, मतलब जो लोकल काउंसिल था वो पहले ही मतलब आइडिया बनाने का आया चिल्ड्रन पार्क का, निप्ड इन द बड होता है, ये देखें। अब इसकी मैं यूँ सिखाता हूँ आपको। निप्ड इन द बड मतलब कली खिलने से पहले उसको नाखून से नोच देना, निप्ट कर देना, इसको बोलते हैं निप्ड इन द स्टेज, मतलब कि शुरुआती स्टेज पर ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। चिल्ड्रन का अम्यूजमेंट पार्क बनना था, उसको निप्ड इन द बड कर दिया गया। ठीक, मतलब ड्रॉप्ड एंड एट एन अर्ली स्टेज। ठीक, यूसेज देखते हैं। द ईविल सोसाइटी मस्ट बी निप्ड इन द बड, मतलब ईविल सोसाइटी को ना शुरुआत में ख़त्म कर देना चाहिए, बाद में ये बहुत बड़ा रूप ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा समाज को, प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे अभी देखिए क्या नाम है, प्लास्टिक एकदम मतलब पूरी तरह बैन नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा हमारे समाज को बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। We now have an ex-minister in the running from our constituency for the post of member of parliament. In the running मतलब ये है आपका आइडिया, मतलब कि प्रतिस्पर्धा में शामिल होना, कंटेस्टिंग द सीट। अब ये देखिए अभी यूपी में चुनाव हुए थे पिछले, तो कौन कौन लोग, अखिलेश यादव, मायावती, नरेंद्र मोदी और ये आपका राहुल गांधी, ये मेन कंटेस्टेंट थे किसी पे, मतलब ये उसके लिए यूपी इलेक्शन के लिए, तो इन्हीं का चेहरा सामने था। ठीक,
यूज़ देखेंगे आप, यूसेज का मैनी कैंडिडेट आर इन द रनिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस हैव द ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड वाइट। तो मतलब कोई भी, ये देखें, मतलब रीडिंग में होना, लिखित में होना, यानी कि इन राइटिंग में होना। ठीक, यूज देखते हैं द प्रोसेस लीगली, टू प्रोसेस लीगली वी हैव एवरीथिंग इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब कोई भी अगर हमें लीगल प्रोसेस करना है उसके लिए हमें हर चीज़ लिखित में चाहिए, इन ब्लैक एंड वाइट में चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इन्विजिलेटर डिड नॉट नो दैट द टू बॉयज वर एक्सचेंजिंग नोट अंडर हिज नोज। मतलब उस इन्विजिलेटर ने देखा कि इन्विजिलेटर को पता ही नहीं था कि दो बॉयज जो होते लड़के एग्जाम में, क्या उसकी आँख सीधा नाक के नीचे, मतलब इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब वो कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, एक्सचेंज नोट कर रहे थे, नोट अपने एक्सचेंज कर रहे थे इस उसके ठीक सामने। ठीक है, ठीक सामने कुछ घटित होना। अब ये देखिए, ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है या वाइफ के साथ जा रहा है और ये दूसरे लड़के को ताड़ रहा है ठीक उसके सामने। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक, और यूज़ देखते हैं इसका, यूज़ होगा मैनी टाइम्स द सॉल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम इन द राइट अंडर द नोज। हम कई बार देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ठीक हमारे सामने होता है, फिर भी हम ध्यान से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ड्रॉप प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट कंटेंट। ये देखिए, हार्ट कंटेंट मतलब दिल खोल कर, कुछ भी चीज़ है, डॉग क्या है कि पॉन्ड में क्या है कि वो दिल खोल कर खेल रहा था। कोई भी चीज़ है मतलब दिल खोल कर खेलना, दिल खोल कर किसी काम को करना, उसको बोलते हैं हार्ट्स कंटेंट। मतलब एज मच एज ही वांटेड टू, मतलब जितना आप चाहते हो उतना करना चाहिए। ठीक, दे लेट हिम ईट एंड ड्रिंक टू हिज हार्ट कंटेंट। मतलब उसने उसे उन्हें अलाउ कर दिया कि उन्होंने उसे अलाउ कर दिया कि वो दिल खोल कर जितना खाना चाहे जितना पीना चाहे सब कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। द ग्लासेस सूट यूर टी सेड रिया टू वंदना। मतलब these ग्लासेस जो स्पेक्स लगाए थे उसने वो उस पर सूट कर रहे थे। ठीक है, सूट यू टू एट टी, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का किसी व्यक्ति पर बहुत अच्छा लगना, मतलब लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। ये देखिए, इस पर ब्लैक सूट एकदम जच रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लुक, बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। ठीक, यूजेस देखते हैं। द वाइट शर्ट विच यू बॉट लास्ट वीक सूट्स हिम टू टी। मतलब जो आपने वाइट शर्ट खरीदी थी पिछले हफ्ते वो उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत लगी इसको भाई, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और नेक्स्ट भी हम आपके लिए प्रीवियस ईयर की वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।